किसी भी देश पर अगर कब्जा करना है तो सबसे पहले उस देश की सभ्यता और उसकी संस्कृति को तबाह करना पड़ता है। उसके बाद ही उस देश को मिटाया जाता है और इसके बाद आप अपनी सभ्यता और संस्कृति वहां पर विकसित करके अपना खुद का देश बना लेते हैं। हमारा इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। उसमें से एक घटना के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इजराइल के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इजराइल का इतिहास क्या है, किस जमीन पर उनका अस्तित्व था, उन्हें कैसे और किसने भगाया था और उसके बाद उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ और कैसे वे लोग जीवित रहे, फिर किन किन लोगों की मेहनत और संघर्ष से उनको वापस अपना देश मिला। ऐसा और भी बहुत कुछ इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे और आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में इजराइल और उनके यहूदी लोगों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि इजराइल एक नया देश है जो अभी 70 साल पहले ही बना है, लेकिन इसी के साथ इजराइल एक प्राचीन देश भी है। दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक धर्म है यहूदी धर्म। इस धर्म का इतिहास करीब 3000 साल पुराना माना जाता है। इस धर्म की शुरुआत होती है यरूशलेम शहर से, जो आज इजराइल की राजधानी है, और यही यरूशलेम शहर जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की पवित्र जगहों में से एक है। तो यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम ने की थी और पैगंबर अब्राहम को ईसाई धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग भी ईश्वर का दूत कहते हैं, क्योंकि बाद में यहूदी धर्म से ही ईसाई धर्म बना था और इसके बाद इसी में से इस्लाम धर्म बना था। इसी कारण ईसाई और इस्लाम दोनों भी पैगंबर अब्राहम को ईश्वर का दूत कहते हैं। तो पैगंबर अब्राहम के बेटे का नाम आइजैक था और उनके एक पोते का नाम याकूब था, जिसे जैकब नाम से भी जाना जाता है। तो याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी और इन 12 बेटों ने 12 अलग अलग यहूदी कबीले बनाए और याकूब ने इन यहूदियों को इकट्ठा कर इजराइल नाम का एक राज्य बनाया। अब याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिस कारण उनके वंशजों को यहूदी कहा गया। इनकी भाषा हिब्रू थी और धर्म ग्रंथ तनक है। तो अब यह राज्य कहाँ बनाया गया था, तो इस इमेज को देखें। तो उस समय वे लोग यरूशलेम शहर और यूदा के इलाके में रहते थे, यानी आज से करीब 2200 साल पहले यहूदी राज्य अस्तित्व में आया था, जिसमें साउल, इशबाल, डेविड और सोलोमन जैसे प्रसिद्ध राजा हुए। लेकिन सोलोमन के बाद इस राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा और संयुक्त इजराइल 2 हिस्सों में बंटकर इजराइल और यूदा के बीच में बंट गया। इस इमेज में आप देख सकते हैं, यह है यरूशलेम और यह नीचे जो है वो है यूदा। अभी तक उनके 12 कबीले मौजूद ही थे जो याकूब के 12 बेटों ने बनाए थे, पर इसके बाद असीरिया साम्राज्य ने यरूशलेम शहर पर हमला किया। इस हमले के बाद यहूदियों के 12 कबीले तितर बितर हो गए और उसके बाद साल 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के हमले के बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। इस हमले में यहूदी के किंग डेविड मंदिर को भी तोड़ा गया, जिस हमले में इस मंदिर की सिर्फ एक ही दीवार बची थी, जो आज भी यहूदियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है, जिसे आज वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, जहां पर सारे यहूदी लोग माथा टेकते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये वही दीवार है जो बच गई थी उस हमले में, और इसी हमले की घटना को एक्सोडस कहा जाता है। यह घटना यहूदियों के लिए बेहद अहम है और इस वेस्टर्न वॉल के साथ मुस्लिमों की पवित्र अल-अक्सा मस्जिद, जिस पर अभी कुछ दिन पहले ही इजराइल ने हमला किया था वो, और ईसाइयों की पवित्र जगह ईसा मसीह को सूले पर टांगा गया था वो, ये तीनों जगह बिल्कुल पास में मौजूद है आज भी। इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेस्टर्न वॉल है जो यहूदियों की पवित्र जगह है, यहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद है जो मुस्लिमों की पवित्र जगह है, और यहाँ पर ईसाइयों का चर्च है। तो इस एक्सोडस की घटना के बाद सभी यहूदी इस जगह को छोड़कर पूरी दुनिया में अलग अलग फैल गए। इसके बाद दुनिया में एक नया शब्द अस्तित्व में आया, जिसे एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। इस शब्द का मतलब होता है कि हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग, यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैला कि यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है और ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। एक्सोडस की घटना के बाद ज्यादातर यहूदी यूरोप
और अमेरिका में बस गए। एंटीसेमिटिज्म के चलते कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक कर रखनी होती थी। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाकर रखना होता था। इस सितारे को डेविड का सितारा कहा जाता है। इसी सितारे से यहूदियों की पहचान की जाती थी और यहूदियों को अपनी पहचान छिपाने या गलत बताने पर सजा का भी प्रावधान रखा गया था। ये सिलसिला चलता रहा थियोडोर हर्जल के जमाने तक। ये थियोडोर हर्जल की इमेज है। तो थियोडोर हर्जल की इजराइल में वही मान्यता है जो भारत में महात्मा गांधी की है। थियोडोर हर्जल 2 मई 1860 में पैदा हुए थे। वो वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन एंटीसेमिटिज्म के चलते इन्हें वियना छोड़ना पड़ा। इसके बाद वे फ्रांस आ गए और फ्रांस में इन्होंने पत्रकारिता करना शुरू किया। फिर 1890 के दशक में फ्रांस रूस से एक युद्ध हार गया था। फ्रांस में इस हार की जांच रिपोर्ट में हार की जिम्मेदारी एक यहूदी अफसर अल्फ्रेड ड्रेफस पर डाल दी गई। इस कारण थियोडोर हर्जल ने यह स्टोरी कवर की, क्योंकि वे भी एक यहूदी थे। एंटीसेमिटिज्म के इस बहुत बड़े उदाहरण के बाद हर्जल ने तय किया कि वो सारे यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और एक नया देश बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने साल 1897 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जायोनिस्ट कांग्रेस नाम से एक संस्था बनाई। जायोनिस्ट यानी इसे हिब्रू भाषा में स्वर्ग कहा जाता है। तो इसके बाद वर्ल्ड जायोनिस्ट कांग्रेस को दुनिया भर के यहूदी डोनेशन यानी चंदा देने लगे। इस संस्था के बैनर तले यहूदी लोग इकट्ठा होने लगे। हर साल इसका वैश्विक सम्मेलन होता था। पर साल 1904 में थियोडोर हर्जल की दिल की बीमारी के चलते मौत हो गई। लेकिन तब तक जायोनिस्ट कांग्रेस का प्रभाव दुनिया भर के यहूदियों के बीच हो गया था। अब प्रथम विश्व युद्ध से पहले आज का जो टर्की है वो और उसके आसपास के बड़े इलाकों में ओटोमन साम्राज्य फैला हुआ था। साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। विश्व युद्ध के दौरान 2 नवंबर 1917 के दिन ब्रिटेन और यहूदी लोगों के बीच बालफोर समझौता हुआ, जिसे बालफोर डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस समझौते के मुताबिक अगर ब्रिटेन युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को हरा देगा तो यहूदी लोगों को फलस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश दिया जाएगा। और इस समझौते के बाद आलिया में बहुत तेजी आ गई। आलिया यहूदियों का दूसरे देशों से यरूशलेम शहर की तरफ पलायन करने को कहा जाता है। जायोनिस्ट कांग्रेस को लगा कि अगर ब्रिटेन अपना वादा पूरा करेगा तो फिलिस्तीन में उस समय यहूदियों की एक बड़ी आबादी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के यहूदी अपने देशों को छोड़कर फिलिस्तीन के इलाके में बसने लगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो अलग अलग वजह गिनाकर बालफोर समझौते को लागू करने से बचते रहे, जैसा अंग्रेजों ने हमारे भारत के साथ भी किया था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीतेंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के 20 साल बाद भी यह समझौता लागू नहीं हो सका और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने यहूदी इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस समय जर्मनी के मुखिया एडोल्फ हिटलर ने एंटीसेमिटिज्म का सबसे क्रूर रूप दिखाया। करीब 60 लाख यहूदी लोगों को योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई। जर्मनी और आसपास के देशों में गैस चैम्बर के कैंप लगाकर यहूदियों को मारा गया था। इस कारण विश्व युद्ध खत्म होने पर जब दुनिया भर में यह बात फैली कि यहूदी लोगों के साथ ऐसा हुआ था, तो पूरी दुनिया की संवेदना यहूदियों के साथ जुड़ गई। इसी कारण साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहूदियों की सालों पुरानी मांग को पूरा किया। उस समय संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि फिलिस्तीन के 2 हिस्से किए जाए, एक हिस्सा यहूदियों को दिया जाए और दूसरा हिस्सा मुस्लिमों को दिया जाए, और यरूशलेम शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रखा जाए, क्योंकि यहाँ यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्म के धर्म स्थल हैं। यहूदियों को यह योजना पसंद आ गई, लेकिन मुस्लिम इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस इमेज को देखें तो उस समय यह पूरा जो येलो कलर का एरिया है वो पूरा का पूरा फिलिस्तीन था, जो ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, जैसे हमारा भारत था वैसे ही। तो 1947 में हमारे भारत के साथ साथ फिलिस्तीन को भी ब्रिटेन ने आज़ाद कर दिया। लेकिन ब्रिटेन के कहने पर यह पूरा भाग यहूदी लोगों को दे दिया गया। अब फिलिस्तीन चारों तरफ से अरब देश, जॉर्डन, सीरिया और मिस्र से घिरा हुआ था। तो इन सभी देशों ने
इस बंटवारे को फिलिस्तीन के मुस्लिम के साथ अन्याय बताया। इन सभी अरब देशों ने कहा कि मुस्लिमों ने यहूदी लोगों पर कभी अत्याचार नहीं किया है। यहूदियों पर हुए अत्याचारों के लिए यूरोपीय देश और ईसाई जिम्मेदार है। ऐसे में अगर यहूदियों को अलग देश देना है तो उन्हें यूरोप में दिया जाना चाहिए, ना कि यहाँ पर अरब में। और इसी बंटवारे के साथ शुरू हुआ इजराइल फिलिस्तीन विवाद, जो आज तक जारी है। इजराइल साल 1946 में देश बना। 1948 में भारत ने भी इजराइल देश को मान्यता दे दी, लेकिन फिलिस्तीन आज तक कोई देश नहीं बन सका। इजराइल ने फिलिस्तीनी संगठनों और अरब देशों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। इजराइल सैन्य युद्ध में अरब देशों से अब तक कभी नहीं हारा है। इजराइल और अरब देशों के बीच में हुई लड़ाइयों में इजराइल ने फिलिस्तीन की और भी जमीन हथिया ली है। इस मैप को देखें। इसमें साल 1940 में, यानी इजराइल के बनने से पहले, ये पूरा भाग फिलिस्तीन का था। लेकिन साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन के कहने पर ये दूसरे मैप में जो व्हाइट कलर का भाग है उसे इजराइल को दिया गया। लेकिन साल 1967 में जब 6 डे वॉर हुआ था, जिसमें इजराइल ने 6 दिन के अंदर 6 अरब देशों को हरा दिया, और उस समय इजराइल ने फिलिस्तीन के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। इस तीसरे मैप में आप देख सकते हैं। और आज इजराइल ने लगभग पूरा फिलिस्तीन हड़प लिया है। इस आखिरी मैप में आप देख सकते हैं, इसमें जो व्हाइट कलर का है वो है इजराइल, और ग्रीन कलर का जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो है फिलिस्तीन। फिलहाल यरूशलेम के एक बड़े हिस्से पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। यरूशलेम में इजराइल ने एक दीवार बना ली है। यह दीवार यरूशलेम शहर को फिलिस्तीन से अलग करती है। आज इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया है। इसे अमेरिका ने तो मान्यता भी दे दी है, और अमेरिका ने अपना दूतावास भी यरूशलेम में खोल लिया है। फिलहाल गाजा पट्टी और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को छोड़कर फिलिस्तीन के अधिकांश हिस्से पर अब भी इजराइल का कब्जा है। तो 1946 में इजराइल एक नया देश बना। इसके बाद इजराइल ने दुनिया भर में फैले अपने यहूदी लोगों को यह अधिकार दे दिया कि वे इजराइल में आए और अपनी नागरिकता हासिल करें, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज़ादी के महज 4 महीने के अंदर करीब 50,000 यहूदी आए। इनमें से ज़्यादातर वे थे जो हिटलर की नाजी यातना शिविर से बच गए थे। और साल 1951 के अंत तक कुल 6,87,000 स्त्री पुरुष बच्चे इजराइल में आ गए। अरब देशों से भी यहूदी शरणार्थी आए थे, जो तकरीबन 3 लाख लोग थे। इसके फलस्वरूप तेजी से बढ़ती आबादी और स्वतंत्रता संग्राम के खर्च ने देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। और इस संकट से उबरने के लिए इजराइल ने विदेशी मदद का सहारा लिया। मदद में अमेरिकी सरकार खुलकर आगे आई। अमेरिकी बैंकों ने कर्ज दिए, प्रवासी यहूदियों ने दान राशि दी, और जर्मनी ने क्षति राशि दी, जिसका उपयोग इजराइल ने अपने विकास कार्यों के लिए किया। और इसके फलस्वरूप इजराइल ने नए घर बनाए, कृषि का मशीनीकरण किया, व्यापारिक बेड़ों का निर्माण किया, राष्ट्रीय एयरलाइन खड़ी की, उपलब्ध खनिजों का भरपूर दोहन किया, उद्योगों का विकास कर सड़क, बिजली और एवं दूरसंचार का नेटवर्क तैयार किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इजराइल ने पहले दशक की समाप्ति तक, यानी 1960 तक, औद्योगिक उत्पादन अपना 2 गुना कर लिया। लेकिन आज इजराइल एक सुपर पावर देश बन चुका है। अगर आपको जानना है कि इजराइल सुपर पावर कैसे बना, तो नीचे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये इतिहास था इजराइल के देश बनने का। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।